कहने लगी, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, किसने मारा है तुमको? ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं एक राजा से मिलने गया था और वहां पर मैंने उनको प्रणाम किया, और जब राजा ने मुझे गोदी में बिठाना चाहा तो उनके पास में बैठी हुई एक मौसी जैसी थी, और उसने मुझे मार करके डांट करके भगा दिया। मैया बोली, मौसी जैसी नहीं थी, मौसी ही थी। और बेटा बात भी सही कही है, उसने गलत नहीं कही है। ये संसार तो नकली पिता है, ये तो नकली राजगद्दी है, कभी रहती है कभी चली जाती है, कोई इसका पक्का भरोसा नहीं है। अगर तुझे बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठो जो जीवन भर राज सिंहासन पर राज करता रहेगा, कभी उतरने का नाम भी नहीं लेगा। कहा, मैया वो परमात्मा कहां मिलता है? बोले, बिना भजन के भगवान नहीं मिलता। तो मैया मैं उस भगवान को ढूंढने जरूर जाऊंगा। आज ध्रुव जी निकल पड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। और महाराज जाने लगे। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? बोले, मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। बोले, ऐसे कोई भगवान नहीं मिलते। बोले, क्यों नहीं मिलते? बोले, भगवान कोई पेड़ पर थोड़ी लटक रहे हैं जो तोड़ करके खा जाएगा, फल थोड़े ही है। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति भक्ति करनी पड़ती है। बोले, कोई बात नहीं महाराज, मां तो कहती हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तो भगवान। भगवान तो सब जगह व्याप्त रहते हैं, केवल प्रकट करने वाला भक्त होना चाहिए। और मैं आज प्रकट करके ही लौटूंगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मुझे जाने दो। नारद जी ने कहा, कोई गुरु वगैरह बनायो तुमने कि ना बनायो? बोले, क्यों? बोले, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। लाला, बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं होता, बिना गुरु के कोई भी कार्य नहीं लगता, बिना गुरु के हम कुछ भी तीर्थ करने जाएं कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरु ही हमारे सदमार्गों का प्रमाण है, लाइसेंस है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हो? ऐसे ही बिना गुरु के कोई भी कार्य करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। गुरु उसका गारंटर है और भगवान से मिलाने का रास्ता है, भगवान को प्राप्त कराने का रास्ता है, हमारे धर्म का झंडा लहराने का गुरु हमारा एक उद्देश्य है। जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका कल्याण नहीं होता, इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। ध्रुव जी बोले, मैंने तो कोई बनाया ना है, हम क्या करें? लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर गुरु कभी बनाओ भी ना, ऐसा गुरु मत बनाइयो। आजकल तुम जानो ही गुरु चेलन को हाल, तो कहवे की जरूरत ना है, रोज पेपर और अखबार और आजकल तो यूट्यूब फेसबुक का जमाना है, घर बैठे बैठे लोग रात भर लगे रहते हैं। ऐसे गुरु मत बनाइयो। बोले, महाराज जी हमने तो ना नाम दान ले रखो। तो मैंने, हम क्या करें नाम दान ले रखो? तो बोले, हम कहा जाए? तो मैं संग चले जाओ, मैं संग जाओ, मैं तेरा ही सहारा, तेरा ही तो आश्रय है, जो का महाराज तुम्हारा ही तो आश्रय, हम कहां जाए? अब संग ही जाएंगे तो आए हम तो। अगर गुरु बनाना चाहिए तो कैसा बनाना चाहिए? लोग कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, लेकिन मैं इसको उल्टा कहता हूं। पानी को आप कितना भी छान लीजिए, लेकिन फिर भी जब आप गिलास में डालोगे, बालू मिट्टी कुछ न कुछ उसमें रह जाता है, क्योंकि मिट्टी कभी छनती नहीं है। और गुरु को कभी आप जान नहीं सकते, गुरु का आप क्या जानोगे? इसलिए पानी करो, पानी पियो जान के, और गुरु करो छान के। पानी को जानना चाहिए, ये तालाब का है, मिट्टी का है, कुएं का है, नाली का है, घर का है, फ्रिज का है, ठंडा है, कैसा है, हमारे पीने के योग्य है या नहीं है।
जल को जान करके पीना चाहिए और गुरु को चलनी नहीं पूरा चलना लगा करके छान लेना चाहिए कि हमारे कल्याणकारी है कि नहीं, कल्याण करने वाला है कि नहीं, सदमार्ग पर चलने वाला है कि नहीं, लालची तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो हमें भी लेकर के डूब जाए। लेकिन गुरु के साथ में चेला को भी लालची नहीं होना चाहिए। और लिखा हुआ रामायण में, जो गुरु शिष्य धन हरई, सो गुरु घोर नरक में परही। आजकल के गुरु कैसे हैं? चेला की सवरी धन संपत्ति हमारी है जाए, हमारा बढ़िया आलीशान आश्रम बन जाए, चेला भले रोड पे आ जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं। शिष्य तो वो है जो भी आएंगे बामन भगवान को बचाने, राजा बलि को। गुरु और शिष्य को लालच नहीं होना चाहिए। आज महाराज बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। गुरु होना कैसा चाहिए कि गुरु हमारे नारियल, कि गुरु हमारे नारियल और ऊपर कठिन कठोर, और अंदर जाके देखियो तो अमृत चारों। जिस प्रकार से नारियल होता है बाहर से देखने में बहुत कठोर, अगर किसी की खोपड़ी में दे दिया जाए तो जरूर निशान पड़ जाता है, ऐसे ही गुरु ऊपर से देखने में कठोर होना चाहिए और गुरु से शिष्य को भय होना चाहिए। लेकिन नारियल को तोड़ने के बाद उसमें सुंदर अमृत के समान पीने के योग्य जल मिलता है और मीठी मीठी सुंदर खाने को विधि प्राप्त होती है। ऐसे ही गुरु के अंदर हृदय में अपने शिष्य के प्रति अमृत के समान जल, मीठा मीठा वचन भरा हुआ होना चाहिए, जिससे शिष्य का कल्याण हो जाए। ऐसा गुरु होना चाहिए। हमसे लोग कहते हैं महाराज दीक्षा दे दो, हम कहते हैं दीक्षा तो दे देंगे, लेकिन पहले हमें जान लो, छान लो, तब बनी हो। ऐसे ही नहीं। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं, राजा नारद जी ने ध्रुव जी को कहा, तो ध्रुव जी ने कहा आप ही न बन जाओ, हम कहां जावे। नारद जी बोले बा भैया जो बोले सो कुंदी खोले। बोले बिल्कुल, जंगल में हम किसके पास जाएंगे, ज्ञान तुमने दिया तो तुम ही बनोगे। आज नारद जी को गुरु बना लिया ध्रुव जी ने, और नारद जी ने उसी समय अपनी झोली में से एक सालग्राम जी की मूर्ति दी। कहा जाओ वृंदावन बंसीवट के धाम पर जाकर के यमुना के किनारे जाके सालग्राम जी को स्नान कराना और इनको स्थापित करना, पूजन करना, और आराम से एक मंत्र देता हूं उसका जाप करना। जीवन में याद रखना, गुरु में कभी शक्ति नहीं होती, गुरु के केवल नाम में शक्ति होती है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो गुरु अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसका नाम गुरु होता है। भगवान राम में शक्ति नहीं थी, केवल उनके नाम में ही शक्ति थी। राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। इसलिए गुरु जो मंत्र देता है उसका जाप करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। साल में एक बार कम से कम, अगर रोजाना बार बार ना हो तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा को जाकर के पूजन दर्शन करना चाहिए। और जो सेवा हो उतना हमें कभी कभी निकालते रहना चाहिए, इतना ही बहुत होता है। आज महाराज मंत्र दे दिया, और कौन सा मंत्र दिया, आइए 2 लाइन गुनगुनाते हैं। जो इस मंत्र का जाप करता है उसके सारे भवसागर से पार हो जाते, संकट दूर हो जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय
बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज इस मंत्र को दिया, ध्रुव जी ने उस मंत्र को स्वीकार किया और जाकर के सालग्राम जी की मूर्ति को स्नान करा के स्थापित किया और महाराज नीचे हाथ करके सर करके उल्टा खड़े हो गए और अपने हृदय में मेरे ठाकुर की झांकी को बसाया, इस मंत्र का जाप किया। 6 महीने तक ध्रुव जी ने तपस्या की। 6 महीने तप करने के बाद 6वें महीने में इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने जाकर के विष्णु भगवान को सूचना दी। विष्णु भगवान ने नाना प्रकार से समाधि को तोड़ना चाहा, लेकिन नहीं तोड़ पाए। अंत में मेरे भगवान को, भक्त वत्सल को चतुर्भुज रूप में प्रकट होना पड़ा। बोली भक्त वत्सल भगवान की कि जाको राके साइया और मार सके न कोई और बाल न बाका कर सके जो जगुबेरी हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान और बाल न बाका कर सके जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए और उनके कान से अपने शंख को लगाया। ध्रुव जी तुरंत खड़े हो गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी से कुछ मांगना नहीं आया, क्योंकि 5 वर्ष के बालक को भला क्या मांगना होता है। भगवान ने वरदान दिया, जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, अंत में मेरे धाम को प्राप्त करोगे। आशीर्वाद देते हुए प्रभु वहां से अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी ने आकर के 36,000 वर्ष तक उसी गद्दी पर राज किया है। अंत में भगवान के पार्षदों के द्वारा विमान में बैठ करके जाने लगे। कहा भैया थोड़ी देर रुक जाओ ना। बोले क्यों? बोले पहले मेरे माता पिताओं को लेकर के जाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा ऊपर दृष्टि डाल करके देखो, तो ध्रुव जी से पहले आकाश में 2 विमान जा रहे थे, जिसमें माता पिता बैठे हुए जा रहे हैं। आज धन्य ऐसा पुत्र होना चाहिए जो स्वयं भी भगवान के धाम को प्राप्त हुआ और मां बाप को भी प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। भगवान के यहां भी उसे एक धाम प्राप्त हुआ। एक लोक प्रभु ने दिया जिसका नाम है ध्रुव लोक, और आज भी ध्रुव तारा निकलता है, हम लोग उसके दर्शन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आगे चल करके एक हमारे इस देश में राजा हुए जिनका नाम था भरत। जिसी के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। भरत जी बड़े ही प्रसन्न आत्मा थे, अपने परिवारजनों के साथ में रहते थे। एक दिन बड़े आनंद से घर वालों ने इनको बाहर निकाल दिया, कुछ काम काज करते नहीं, घर परिवार को छोड़ करके और साधु बन करके महाराज जाकर के गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। वहां एक हिरनी एक दिन नदी में अपनी प्यास को बुझाने के लिए घुस जाती है। बीच मझधार में जाकर के उसको डूबना प्रारंभ हुआ, चिल्लाने लगी। उसी समय उसका गर्भ नष्ट हो गया और हिरनी बाहर निकल गई और वह बालक उस नदी में डूबने लगा। भरत जी ने देखा, भरत जी ने जाकर के तुरंत उस बालक को बाहर निकाला, अपने दुपट्टे से पोंछा, पहुंचने के बाद उसको अपनी झोंपड़ी पर लाए और उसका लालन पोषण किया। लालन पोषण करने के बाद बड़ा हुआ और भरत जी का उससे स्नेह प्रेम हो गया।
एक दिन अचानक उस बालक की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने प्राण पखेरुओं का अंत कर देता है। भरत जी उसके अंत वियोग को सहन नहीं कर पाए और उसके वियोग में भोजन पानी सब कुछ छोड़ दिया, शरीर दुर्लभ हो गया। अंत में महाराज भरत जी की भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब कहते हैं अंत मति सो गति। अंत के समय प्राणी जिसके ध्यान में अपने प्राणों को त्यागता है उसको दूसरे जन्म में वही बनना पड़ता है। दूसरे जन्म में हिरण का जन्म मिला और महाराज भरत जी घास फूस खाकर के समय को व्यतीत करते हैं और बड़े आनंद से रहते हैं। पूर्व जन्म की कथा याद आती है। कुछ महीनों के बाद अपने शरीर का ध्यान करते हैं और तीसरे जन्म में जाकर के फिर मनुष्य प्रवृत्ति में आते हैं और इनका नाम भरत पड़ता है। परिवार के साथ रहते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल भगवान का भजन करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। घर वालों ने कहा कुछ काम धाम करता नहीं, एक काम कर, तो किसी काम का तो है नहीं, ये लाठी पकड़ और लाठी लेकर के जा और जा करके खेत पर चिड़िया बिगाड़ना। भरत जी पहुंच गए खेत पर महाराज चिड़िया भगाने के लिए। अब चिड़िया तो भगा नहीं रहे, चिड़ियों से कहते राम की चिड़ैया राम ही को खेत खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। घर वालों ने सोचा कि सुबह से शाम हो गई, देख के तो आए रखवाली कैसी है रही। भाई बंधुओं ने आकर के देखा तो वो तो आनंद से लगे हुए हैं। कहा रे भरत तू तो बिल्कुल जड़ है, जड़, तुम्हें बुद्धि ना है, बिल्कुल जड़ जैसी तेरी बुद्धि है, तू हो गया जड़, चल निकल यहां से। और उसी समय इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोली जड़ भरत जी महाराज की जय। अब तो महाराज किसी से बोलते चालते नहीं। आगे जा रहे थे, एक बार का वृतांत सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, आगे चल करके राजा रघुगण अपनी पालकी में जा रहा था। एक कार की तबीयत खराब हो जाती है, कहा कोई वीर पुरुष ढूंढ करके लाओ। तो जड़ भरत जी सामने से आ रहे थे, इनको ला करके कार में लगा, डोली में लगा दिया कार के रूप में। जब कोई जीव जंतु आता तो आगे पीछे पैर रखते और महाराज पालकी इधर उधर डोलती, राजा का सर टकराता। राजा ने अंत में अपनी पालकी को नीचे उतरवा करके कहा और तलवार निकाल ली। ए तुमसे चलना नहीं आता क्या? संभल करके चलो, आप इतने हट्टे कट्टे हो, 2.5 किलो रोज खाते हो, आपको शर्म नहीं आती? ढंग से कार नहीं बन सकते, पालकी उठा नहीं सकते? नाना प्रकार से कटु शब्द कहने लगे। लेकिन जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, मौन खड़े हुए हैं। अंत में राजा रघुगण कहते कहते थक गया, हाथ से तलवार छूट गई, एकदम से जड़ भरत जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। प्रभु आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं इतनी देर से सब कुछ बोलता हुआ जा रहा हूं, लेकिन आपने कोई जवाब तक नहीं दिया। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। उसी समय जड़ भरत जी ने महाराज राजा रघुगण को उपदेश दिया है। उपदेश देने से उसके ज्ञान चक्षु जागृति कराते हुए अंत में सब कुछ त्याग करके राजा रघुगण भगवान का भक्त हो गया। जड़ भरत जी आगे पहुंचे हैं। आगे जाकर के एक मंदिर में बलि देने के लिए किसी पुरुष की तलाश थी, तो वहां पर भी जड़ भरत जी को पकड़ करके ले जाया गया। उनको मारा स्नान इत्यादि करा के, पूजन करा के, और बड़े आनंद के साथ बलि देने को तैयारी हुई। और जैसे बलि से भगवान काली को प्रसन्न करने के लिए तैयार हुए, उसी समय मां काली ने प्रकट होकर के जड़ भरत जी की रक्षा की है। और आनंद से जड़ भरत जी जाकर के भगवान की भक्ति में लीन होते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं। अंत में प्रभु धाम को प्राप्त कर जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज आगे चल करके श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, परीक्षित एक राजा थे, आपको मैंने प्रथम दिन की कथा में श्रवण कराया। हिरणाक्ष, जिसको शूकर बन करके भगवान ने उद्धार किया, उन्हीं का एक भाई था हिरणाकश्यप। हिरणाकश्यप की धर्मपत्नी का नाम है कयादु। और बहुत समय व्यतीत हो गया, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में एक दिन हिरणाकश्यप तपस्या करने के लिए गया और लौट करके आया।
जैसे ही लौट करके आया तो कयादू ने पूछा, स्वामी आप तो अभी गए थे, अभी अभी लौट के कैसे आ गए? बोले, अरे मैं जब तपस्या कर रहा था ना, तो मेरे सर के ऊपर जो वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था और वो मेरे बैरी दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले, क्या कह रहा था? बोले, नारायण 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 कह रहा था। मैया बोली, जय हो प्रभु, आपकी कृपा परम्पार है, आप दुष्टों को भी तारते हो और भक्तों को भी तारते हो। जो बैरी मानता है भगवान को, आज उसके मुंह से नारायण नाम निकल रहा है। भगवान कहते हैं दुश्मनी भी अगर करनी है ना, तो संसार में किसी से मत करो। संसार में दुश्मनी करोगे तो मिट जाओगे, और अगर मुझसे दुश्मनी भी कर लोगे तो भी बन जाओगे। इसलिए मित्रता दुश्मनी जो करनी है सिर्फ मुझसे करो। आज मैया ने 108 बार उसी के नाम से भगवान का नाम स्मरण करा दिया। रात्रि को विश्राम हुआ, सुबह होते ही तपस्या के लिए चला गया। आज मैया कयादू को नारद जी के आश्रम पर पहुंच गई, आज वहां रहने लगी। वहां पर नारद जी ने उपदेश सुनाए हैं और गर्भ के अंदर उस बालक ने बड़े प्रेम से भगवान की चर्चा को श्रवण किया है। जब लौट करके आए हिरण्यकश्यपु, 9 महीने के बाद संतान की प्राप्ति हुई। उस बालक का नामकरण हुआ और नामकरण करने के बाद उसका नाम प्रहलाद पड़ गया। बोली प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्यकश्यपु ने इनको अध्ययन के लिए भेज दिया। अध्ययन करने गए और कुछ दिनों में अध्ययन करने के बाद वापस आए। पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा? बोले, पिताजी मैंने जो पढ़ा है वो आप भी पढ़ लो तो बढ़िया रहोगे। बोले, ऐसे नहीं, जाओ इसको दोबारा लेकर के जाओ। और जब ये अध्ययन करने जा रहे थे तो रास्ते में एक कुमारी मैया, कुमारी नहीं कुमारी प्रजापति जात की, अपना अवा लगा रही थी। अवा जानो, मिट्टी के बर्तन को एक अवा होता है, उसके अंदर बर्तन रखे जाते हैं और फिर उसमें कंडे वगैरह लगा करके उसमें आग लगा दी जाती है, धुआं निकलता है जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं। मैया अग्नि लगा करके जैसे ही बाहर आई और बाहर आकर के उसने देखा, याद आ गई, अरे राम मैंने तो अग्नि भी लगा दी, इस अवा के अंदर 2 बिल्ली के बच्चे जीवित रह गए हैं, हे ठाकुर कैसे बचेंगे? आज मैया रो करके प्रार्थना करने लगी और मेरे गोविंद को याद करने लगी। किस तरीके से? घने श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घने श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घने श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घने श्याम अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घने श्याम तुम्हें ढूंढने जाए आज मैया रो रो करके प्रभु को याद करने लगी। और महाराज आनंद से प्रहलाद जी ने आकर के देखा, बोले मैया क्या बात है, क्यों परेशान है, क्यों रो रही है? तुझे पता नहीं मेरे पिता के समय पर भगवान विष्णु का नाम नहीं तू ले सकती, नहीं तो तुझे महाराज फांसी चढ़ा देंगे पिताजी।
बोले बाबा बेटा बात ऐसी है ना, 2 बिल्ली के बच्चे हवा के अंदर रह गए हैं और मैंने अग्नि जला दी है। प्रहलाद जी बोले तो क्या तेरा भगवान बचा लेगा? बोले हाँ। अरे जिसको भगवान रखवाली करने वाला हो, भला उसके कोई बिगाड़ कुछ सकता है क्या? प्रहलाद जी बोले तो कब खोलेगी हवा? बोले 3 दिन बाद। तो बोले एक काम कर, मैं विद्यालय जा रहा हूं, लौट के 3 दिन बाद आऊंगा, मेरे सामने हवा खोलियो। अगर तेरे बिल्ली के बच्चे जीवित निकले तो तेरा भगवान सच्चा, और अगर मर गए तो मेरा पिता भगवान है, तेरा भगवान झूठा, तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। भैया बोले ठीक है। अब प्रहलाद जी महाराज 3 दिन बाद अध्ययन करने के बाद लौट करके आए और मैया बैठी हुई है और करुणा रस में रो रो करके बुला रही है और यही कह रही है, बांके बिहारी दुख दूर करो मेरा। आनंद से रो करके याद करती है और बुलाती है, गोविंद आओ ना, तुम कहां पर हो? हे मुरली मनोहर सामरिया, एक बार आकर के दर्शन दिखाओ ना। ओ बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरधरधारी जी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा। ओ गिरधरधारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी, दूर करो दुख मेरा। सुना है तुमने जग को तारा, सुना है तुमने जग को तारा। ओ सुना है तुमने जग को तारा। सुना है तुमने जग को तारा। अरज हमारी हरि जी, दूर करो दुख मेरा। अरज हमारी जी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। एक बार हमारे इन भैयाओं के म्यूजिकल वालों के लिए सब भी जोरदार तालियों से बड़ा सुंदर साथ दे रहे हैं हमारा ये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और ये जो हमारे कैमरे वाले भैया हैं ना, ये भी बड़ी सुंदर सुंदर फोटो लेकर के दिखा रहे हैं, तुम्हारी चिंता मत कर। तुम्हें ना दिख रही लेकिन इन्हें दिख रही है, या फिर सबको वहां पर दिख रही है ना, इसलिए बढ़िया तरीके से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। जय जय श्री राम। आज सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिषद। प्रहलाद ने आकर के देखा मैया धीरे धीरे हवा खोलती जा रही है और हवा खोल खोल करके भगवान का भजन करती जा रही है, और जैसे ही हवा पूरा खुला एकदम से बिल्ली के बच्चे दोनों म्याऊं म्याऊं करते बाहर आ गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय। और उसी समय प्रहलाद भी भगवान का भक्त हो गया। घर पर पहुंचा, पिताजी ने कहा क्या पढ़ा तुमने? बोले पिताजी मैंने पढ़ा है सब कुछ व्यथा है, झूठा है, केवल सत्य है तो मेरा गोविंद मेरे प्रभु सत्य है और कोई सत्य नहीं है। और जैसे विष्णु का नाम सुना गोदी से फेंक दिया। गुरुजी को बुलाया, दोबारा अध्ययन करने के लिए भेजा। विद्यालय में इसने अध्ययन करने प्रारंभ कर दिया, मॉनिटर बना दिया इसको। क्या क्लास में मॉनिटर बनाते हैं ना बच्चों को, मॉनिटर बना दिया। अब गुरुजी एक कमरे में बैठे आराम से बातचीत कर रहे हैं,
प्रहलाद जी मॉनिटर बन गए, बोले भैया निकालो अपनी अपनी, सब लोग स्लेट पट्टी, सबने स्लेट खड़िया निकाल ली। बोले मैं मिला बोलूंगा और तुम्हें मिला लिखियो। बोले ठीक है भैया, और गलत हो गई ना तो सबकी पिटाई लगेगी। बोले चिंता ही मत करो, बिना देखे लिखनी है। बोले बिल्कुल। और महाराज लिखाने लगे प्रहलाद जी मिला किस तरीके से। आप लोग तैयार हो लिखने के लिए? इमला लिखोगे भगवान की? कौन कौन इमला लिखना चाहता है हाथ उठा करके बताओ। आपको नहीं लिखनी है? अपनी अपनी स्लेट पट्टी निकाल लो और जिह्वा को पवित्र करते हुए मिला लिखना है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो प्राण को प्यारो बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो प्राण को प्यारो बनवारी, गिरधारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री मदन मोरारी घन श्याम मेरो है। श्री मदन मुरारी घनश्याम मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ अब ना तड़पाओ, अब ना तड़पाओ, अब अब ना तड़पाओ, अब ना तड़पाओ। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया मेरे। हरि बोल।
तरस रहे, तेरे कब से नैना तरस रहे, ओ मेरे कब से नैना तरस रहे, मेरे कब से नैना तरस रहे, ओ सावन भादों के बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। और ओ अब आन पड़ी है फेरे हरि बोल। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदास संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ गुरुदेव संवरिया आ जाओ, गुरुदेव संवरिया आ जाओ, नंदलाल संवरिया आ जाओ, नंदलाल संवरिया आ जाओ। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ओ नंदलाल संवरिया मेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मैया ने भक्त प्रहलाद को भक्त बना दिया। आज हिरण्यकश्यपु ने नाना प्रकार से अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन नहीं समझ में आई, कारागार में डाला, पहाड़ से फिकवाया, और भी अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। अंत में आकर के हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बुला अपने उस भगवान को, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो इस खम्भे के अंदर भी है, आपको पता नहीं है। हिरण्यकश्यपु सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया, और खड़े होकर के महाराज तलवार को निकाल लिया, और तलवार निकाल करके खम्भे पर प्रहार करने लगा, और जैसे ही खम्भे पर प्रहार किया, खम्मा को चीरते हुए उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और महाराज पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को, बीच देहली में जाकर के भगवान ने बैठ करके अपनी गोद में उसे लिटा लिया, फाइल निकलवाई वरदानों की, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में कोई भी वस्तु हो जिससे मेरा वध न हो। भगवान ने सारे वरदानों को पूरा कर दिया, और देखते ही देखते भगवान के इतने बड़े बड़े नाखून हैं। भगवान आधे नर हैं आधे सिंह, इसलिए उनका नाम पड़ गया नरसिंह भगवान। भगवान ने बीच में से उसके पेट को अपने नाखूनों से चीरते हुए उसका गोविंदाय नमो नमो कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। यहां पर भगवान क्रोध में थे, सभी देवताओं ने भगवान को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लक्ष्मी जी को यहां पर अहंकार हुआ था, ध्यान देकर के सुनना। लक्ष्मी जी बोले, हमारे पति हम अभी जाकर के 2 मिनट में मना देंगे। स्त्रियों को हमारी माताओं घमंड होता है ना, हमारे पति हम तो चाहे जब मना लें। और जैसे लक्ष्मी जी पहुंची, लक्ष्मी जी ने जाकर के महाराज भगवान के सामने जो देखा, और भगवान ने शेर की दहाड़ लगाई, तो लक्ष्मी 10 फुट पीछे जाके करके बोले, हे भगवान हमारे बस को काम होना है, हमें कमाल भी ऐसा रूप बना के बैठे।
अरे देवताओं पहले नहीं बता सकते। इसलिए ध्यान रखिए, समय समय को देख करके वार्तालाप करनी चाहिए। हर समय समय एक जैसा नहीं होता। पति के मूड को समय को देखते हुए जब जाकर के अपनी बात को रखना और कहना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सभी देवताओं ने मिलकर के प्रहलाद जी को भगवान के सामने खड़ा कर दिया और जैसे ही प्रहलाद ने प्रभु को प्रणाम किया, आज मेरे गोविंद ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोदी में लिटा लिया। जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को जीभ से चाटती है, ऐसे आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे। बेटे मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि मैं बड़ा निर्दयी हूं। पहले परीक्षा लेता हूं, फिर मैं दर्शन देता हूं। आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद ने कितना सुंदर वरदान मांगा। कहा स्वामी अगर वरदान ही देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। बोले कौन सा? बोले मेरे पिता को नरक का वास मत देना। ऐसा होता है बेटा, पिता ने रात दिन उसको मारना चाहा, लेकिन फिर भी बेटा क्या कह रहा है भगवान से कि मेरे पिता को नरक का वास मत देना, स्वर्ग की प्राप्ति कराना। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पिता को स्वर्ग में ले जाऊंगा, नरक में नहीं। और आज से मैं वरदान देता हूं, संकल्प लेता हूं कि तुम्हारे परिवार में कभी भी अपने हाथों से आकर के मैं किसी का वध नहीं करूंगा। जिंदगी में याद रखना, कभी भी बीच देहली पर बैठना नहीं चाहिए। ध्यान दे करके सुन लो, हमारी माताओं की आदत होती है देहली पर ही बैठेंगी चाहे कछु है जाए। कई माता बहनें तो ऐसी होती हैं, जब तक दरवाजे पे ना देहली पे जाके खड़ी होकर 4 बार ना झांक लेंगी को आ रहा हो को जा, जब तक तो भले दूध निकल जाए किचन में कोई दिक्कत ना। क्योंकि बीच देहली में नरसिंह भगवानों का और पितरों का वास होता है, इसीलिए हमेशा देहली की सौगंध दी जाती है स्त्रियों को। और जब भी आप आती हो ना शादी विवाह होकर के, तो देहली पूज करके आती हो कि नहीं? और कोई भी शुभ काम करने से पहले देहली पूजी जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें नरसिंह भगवान का साक्षात वास रहता है, पितृ देवताओं का वास रहता है। इसलिए देहली पर कभी बैठना नहीं चाहिए, देहली बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए, और सायंकाल के समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये कौन सा समय चल रहा है? इसी समय नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा था। इस समय हिरण्याकश्यप और भगवान का युद्ध चल रहा होता है, तो युद्ध के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो महाराज संतान पापी पैदा होती है, वंश को डुबोने वाली। और सायंकाल के समय कभी भी, इस समय विद्यार्थियों को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय यदि आप जो विद्यार्थी पढ़ता है वो पढ़ेगा खूब, मन लगा करके याद भी होगा, लेकिन समय आने पर उस विद्या को भूल जाएगा। इसलिए इस समय दोनों वक्त मिलते समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और इस समय सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति दोनों वक्त पढ़े पर सोता है ना, कई लोगों की आदत होती है 5-6 बजे जाकर के वो आराम से नींद खर्राटे मारते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। और इस समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो इस समय भोजन करते हैं उनकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, शरीर दुर्लभ हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया, पुनः भगवान अपने धाम पधारे। हिरण्याकश्यप की उद्धार करने के बाद प्रहलाद जी 36,000 वर्ष तक उस राजगद्दी पर राज करते हैं। अंत में भगवान के पार्षदों के द्वारा विमान में बैठ करके प्रभु धाम को प्राप्त कर जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, समय हो चुका है 6:10, और मैं समय पे ही आपको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। 10-20 मिनट, आधा घंटा तो आगे पीछे हो ही जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आगे चल करके भगवान ने सुंदर सा रूप बनाया,
आज 52 अंगुल के भगवान विष्णु बन गए, ब्राह्मण का रूप बना लिया। छोटे से 52 अंगुल के भगवान हैं और महाराज रूप बना करके यज्ञोपवी धारण किया, चरण में चरण खड़ाऊ पहने हुए हैं, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र लिए हुए हैं। और 52 भगवान आ गए और प्रकट होकर के राजा बलि की नगरी में पहुंच गए और कहने लगे, अरे बलि, बोली 52 भगवान की जय। बलि से कहा, भैया हमें राजा बलि से मिलना है। बलि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा ही नाम राजा बलि है, कहो क्या सेवा करूं। बोले, महाराज हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, आपके दादा परदादाओं से परंपरा चली आ रही है दान देने की। बलि बोला, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दानी हैं, हमारे दादा परदादाओं से जमाने से चला आ रहा है, ये तो रीत है, हमारी परंपरा है। आपको क्या चाहिए, आप हमारे यहां से लौट करके नहीं जा सकते, और हमारे यहां ब्राह्मण साधु संत जब भी कोई आता है तो दान लेकर के ही जाता है। और महाराज जो भी आपको चाहिए आपको मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो आप मांगोगे सो आपको मिलेगा। और 52 भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए, बलि से मांगने लगे। बलि ने कहा, कहिए क्या चाहिए आपको। बोले, हे राजा बलि, हमें तेरा सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना है तो एक ही वस्तु दे दो। बोले, कौन सी। बोले, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, चौथा कुछ भी नहीं चाहिए। बलि ने कहा, महाराज अगर तुम्हारी शादी नहीं भई होए तो हम शादी करवा दें। बोले, ब्राह्मण देवता है, हम शादी नहीं करते, हम तो ब्रह्मचारी हैं। अच्छा। और महाराज बोले, आपको अगर दास ही दास चाहिए तो कृपया करके हम आपको दास दासी दे दें। बोले, हम ब्राह्मण देव में किसी से सेवा नहीं कराते। बच्चों